खुदावंद यसुम मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सिमी इमनुएल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। और प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में एक हमने बड़ी मालूमाती जो सीरीज़ है इसका आगाज़ किया है और उसमें हमारा गुज़िश्ता हफ्ते भी आपने उस टॉपिक को सुना और उस पर बहुत सारे सवालात भी भेजे और अभी मज़ीद आपके सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं, जिसका मकसद है कि हमारी जो सारी काविश है और पास्टर शर्जील साहब की जो मेहनत है वो यकीनन आपके लिए फ़ायदा मंद है। हम पास्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, आज भी हमारे साथ व्यूअर्स के सवालात हैं और उनमें से सबसे पहला सवाल ये है कि बाइबल मुकद्दस में जादूगरी की कितनी अक़साम है, आप उनके बारे में कुछ तफसील बयान कीजिए। बाइबल मुकद्दस बड़ी वजाहत से जो है वो जादूगरी के बारे में बयान करती है और उसकी जो ख़ास बड़ी बड़ी इक़साम थी उनको भी बयान कर देती। अब उससे आगे जो है वो इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की है तो उसकी और कुछ शाखें बना ली, लेकिन वो किसी न किसी तरह से बाइबल मुकद्दस उनको ज़रूर एड्रेस करती है, उनके बारे में ज़रूर बयान कर देती। तो सबसे पहले खुरूज की किताब के 22वें बाब की 18वीं आयत में इसका जिक्र है, जहाँ पे खुदा इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात करता है। सही। हम ये जादूगरी के टॉपिक पर जो है वो मौजू पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम शैतान को या उसके मौक्कलात को या उसकी किसी भी बद अरवा को हम कोई जलाल दे रहे हैं, हरगिज़ नहीं है। ये खुदा के नाम को इज़्ज़त देने के लिए एक्चुअली प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ ये है कि हम उसके बारे में अच्छी तरह से जान जाएं, हमारे पास इल्म हो, यानी नॉलेज हो हमारे पास, सिर्फ मालूमात ही ना रह जाएं। दुरुस्त। और अगर हमारे पास उन सारी चीज़ों के बारे में आगाही होगी तो हम अच्छे से लड़ सकेंगे और मुकाबला कर सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। खुरूज की किताब के 22वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, तू जादूगरनी को जीने ना देना। एक छोटी आयत लेकिन बड़ी ही जो है वो सख्त किस्म की के हुक्म के साथ मुलब्बस है और ये मामूली बात नहीं है और वाज़ेह तरीन है। बिल्कुल। अब इसमें वजह क्या है, पहले हमें इसकी जो है बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ये मुल्क मिस्र से निकले हैं और मुल्क मिस्र से जब ये निकलते हैं तो वहाँ पर मिस्रियों को खुदा ने जो है वो 10 आफात उन पर भेजी थी, जिनमें से जो पहली 9 हैं वो उनके तमाम देवताओं से वाबस्ता थी। 10वीं आफत जो थी वो तो पैलौठों के मारे जाने की आफत थी, वो तो वाज़ेह है। लेकिन जो पहले जो 9 आफात थी वो उनके सारे देवताओं से वाबस्ता थी, जो उनकी यानी मच्छर आ रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, जो है वो मेंढक आ रहे हैं, पानी का देवता, तो यानी ये इन सारी चीज़ों के देवता अलग अलग थे और इनसे जादूगरी भी वाबस्ता थी। दुरुस्त। और हर तरह से वाबस्ता थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अक्सर जो है वो एक चीज़ ये समझते हैं कि शायद जो है वो मिस्री मेन जो है वो इनका करदार है, मिस्रियों ने जो है वो बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाया। एक्चुअली जब हम बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, यसाया की किताब में जाकर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि जो फ़िरौन उस दौर में मौजूद था जिसने बनी इसराइल कौम को ग़ुलाम बनाया, वो यूसुफ से वाकिफ़ नहीं था। ये लिखा हुआ है पैदाइश की किताब में भी। जी। लेकिन वो क्यों वाकिफ़ नहीं था? क्योंकि वो मिस्री नहीं था। दुरुस्त। वो मिस्र की कौम से नहीं था, वो आरामी था, यानी बहुत दूर से आ रहा है वो, तो इसलिए जो है वो इससे वाकिफ़ नहीं है। तो इनका जो है वो बड़ा एक मसला है। ठीक है, तो ये सारा सिलसिला जो है वो दूर मौजूद है, वो अपनी कौम को लेकर आता है, वो इन पर चढ़ाई करते हैं और फिर जो है वो मिस्र को वो ग़ुलाम बनाकर सिर्फ मिस्रियों को ही नहीं, यानी बनी इसराइल को ही ग़ुलाम नहीं बनाता बल्कि मिस्रियों को भी वो ग़ुलाम बना लेता है। सही। तो वहाँ से जादू उनके साथ वो लेकर आता है। मिस्रियों के पास अपना जादू है, लेकिन वो अपना जादू मज़ीद लेकर कुछ और आते हैं। वो अपनी रसूम व रिवाज जो है, अपनी सकाफ़त लेकर आता है। और पुराने दौर में बादशाहों का या किसी भी जो है वो बड़े जो है वो जो लीडर्स होते थे या कायदीन या कबीले के सरदार वगैरह होते थे, तो आपस में इनकी जो जंगें होती थी उसमें एक ख़ास तरीक़ाकार होता था। दूसरों पर गालिब आने का तरीका क्या था कि उनकी नस्ल मिटा दो। सही। उनकी नस्ल मिटा दो। इसलिए मूसा को मारने का प्लान किया गया था।
बनी इसराइल कौम की नस्ल को मिटाने का काम जो है वो उसने शुरू करवाया था। उसने ऑर्डर किया, वो सारी जो थी उस वक्त मिडवाइफ्स या डॉक्टर्स जो थी, वो उनको कहा कि आप जो है वो सारों को मारना शुरू कर दो जो नर बच्चे पैदा। सही। ठीक है, तो ये सिलसिला था उनका। ये जादूगरी में एक ख़ास तरीक़ाकार था, ठीक, क्योंकि उनको अंडरवर्ल्ड से, यानी जो दुनिया है शैतान की दुनिया है या शैतान के ज़रियात का जो मामला है या जादूगरी की जो दुनिया थी, उसमें उन्हें गालिब आना होता था, उन्हें रुतबा बुलंद पाना है। ठीक। खुदा से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, जिंदा खुदा से वो वाकिफ़ भी नहीं होते थे और ना ही होना चाहते थे। वो उससे नफ़रत करते हैं, जैसा कि ज़बूर नंबर 8 में लिखा है, ज़बूर नंबर 10 में लिखा है कि शरीर ये कहता है कि कोई खुदा नहीं। तो जो शरीर है वो एक्चुअली उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इसके माना ये है कि वो दिल से नफ़रत करता है खुदा से। सही। अपने ऊपर किसी को हुक्मरान बने देखकर वो पसंद नहीं करता, इसलिए खुदा की अमलदारी से बाहर आने के लिए जो है ये सारा निज़ाम वो अपनाते। तो जैसी सोच इब्लीस ने अपनाई तब वो इब्लीस बना, पहले लूसीफर था जी। बैन वैसी ही सोच जो है वो उन लोगों में होती है जो खुदा से नफ़रत करते हैं। सही। इसलिए वो सारे मामलात उलट तरीके से अपना कर जादूगरी करते हैं। यानी जादूगरी का मकसद मेन क्या था, वो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी बताया कि हम खुदा से हट कर इख्तियार हासिल करें, दुरुस्त। खुदा के तरीक़ाकार और मुकर्रर करदा निज़ाम के बरखिलाफ़ जाकर हम दुनिया में इख्तियारात हासिल करें। उसके लिए जो तरीक़ाकार या राहें इख्तियार की जाती हैं, जो मंतर जंतर जिन्हें कहते हैं, वो अल्फाज हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सब क्या है, वो जादूगरी में के ज़िम्रे में आता है। सही। अब यहाँ पर जो जादूगरनी का लफ्ज़ इस्तेमाल सिर्फ हुआ है, यहाँ पे वर्ड जादूगर इस्तेमाल नहीं खुदा ने किया। सही। तो जादूगरनी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि मिस्र में भी ये होता था, और बनी इसराइल कौम मिस्र से निकल कर जब आती है तो जिस जगह पर इसने आके बसेरा करना है, केनान की सरजमीन में, तो वहाँ पर 7 किस्म की अक़वाम मौजूद थीं जिन्हें अमूरी अक़वाम कहा गया है। तो वो अमूरी अक़वाम में हित्ती हैं, फ्रीज़ी हैं, हिव्वी हैं, ये सारे के सारे मौजूद हैं। इन सब में जो विचेस होती थी या जादूगर जो होते थे वो मेन ख़वातीन होती थी। सही। और हमने जैसे कि उसकी जो बैकग्राउंड बताई थी, जो बाबल की सकाफत से बताई थी, जी बिल्कुल, तो सबसे बड़ी या सबसे पहली जो एक तरह से जादूगरनी जो थी वो सेमिरामिस जिसका नाम है, तो वो बहुत मशहूर थी पुराने दौर में। सही। और लोग जो थे वो बाबल को समझ लीजिए कि एक, यानी उनको देवताओं की तरह बाबल की हुकूमत को मानते थे। उनके सेट करदा निज़ाम, उनके सेट करदा जो रूल्स थे वो ना सिर्फ यानी जादूगरी बल्कि दूसरे और मज़ामीन में भी बहुत ही पायदार थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि दरियाए फ़रात के नीचे तहकीक शुदा बात है ये, और बाकायदा जो है वो हिस्ट्री में बुक्स में मौजूद है, साइंस की किताबों में ये बात मौजूद है कि दरियाए फ़रात के नीचे से जो है सेमिरामस के ज़माने में सेमिरामस ने एक सुरंग खुदवाई थी जो कि मशरक़ वस्ता में निकलती थी। बहुत अजीब यानी बात है। जो है माहिर फ़न तामीर में जो है वो कितने जो है वो लोग माहिर आगे लोग होंगे। हैं, बिल्कुल। दरिया के नीचे सुरंग बनाने का जो है वो पहले तो सोचेंगे जो है वो दलदली ज़मीन में सुरंग कैसे बनानी, बिल्कुल। दरिया के नीचे बैठ जाएगी। प्लास्टिक तो उन्होंने बिछाया नहीं है, प्लास्टिक भी होगा तो कितना हैवी या कितना पावरफुल प्लास्टिक आप इस्तेमाल करेंगे, पत्थर लगाएंगे तो पत्थर भी बैठ जाएंगे। तो सोचे किस तरह से सुरंग बनवाई, मतलब महारत की बात है। बिल्कुल। तो वो दरिया के नीचे से उसने सुरंग निकलवाई हुई थी जो बहुत ही बेहतरीन थी, और उसमें से शायद यानी 2 या 3 रथें, घोड़ों की बग्घियां वो बासानी इकट्ठी गुजर सकती थी। सही। छोटी सुरंग का तो चलो समझ में आता है कि चलो 1 या 2 बंदे गुजर जाए, अब उसमें से 2 से 3 रथें बेक वक्त गुजर रही, कितनी बड़ी और कितनी खुली जगह होगी वो, तो ये और मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो इसलिए उनका जो निज़ाम था वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो पसंद करते थे। सही। यानी इस तरह से बाबल की जो है वो हुकूमत के ज़माने में, जो सेमिरामस और नमरूद के ज़माने में थी,
बहुत सी चीज़ें मौजूद थी, इन्वेंट हो चुकी थी, इजाद हो चुकी थी, सही, और दरियाफ्त शुदा भी थी। केमिकल से बहुत से वाकिफ़ थे। सही, और जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम में कि यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ जादूगरी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फार्मका या फार्मकिया है, ठीक है। तो यही लफ्ज़ जो है वो एक्चुअली ये मेडिसिन से भी वाबस्ता था, सही, हर्ब से भी वाबस्ता था। तो वो इन चीज़ों का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते थे। आपने शायद जो है वो सुना हो या देखा हो कि आजकल एक जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है लोगों को रूहानियत के करीब लाने के लिए, या किस तरह के, एक जो है वो खाली बर्तन होता है, एक बॉल होता है डोंगा नुमा, और उसके साथ जो है वो एक बड़ा सा जो है लकड़ी का छोटा सा स्टिक जो होती है, तो उसमें घुमाते हैं, फिर उसको हल्का सा टकराते हैं तो उससे वाइब्रेशन और आवाज़ पैदा होती है, साउंड पैदा होती है ख़ास किस्म की। तो वो मुसलसल घुमाते जाते हैं और फिर उससे साउंड पैदा करते जाते हैं। वो लोगों को साथ में जो है पेशेंट अगर कोई होता है तो जहनी मरीज़ों को उससे सुकून दिया जाता है, और जहनी मरीज़ों को उससे बाहर लाने के लिए या उनकी जहनी बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही, तो ये कोई आज का तरीक़ाकार नहीं है, ठीक है, ये भी कोई नया नहीं है, सही, ठीक है। तो ये भी उस दौर में इस्तेमाल होता था। तो वो उनके लिए एक पैटर्न थे, जो बाबली लोग थे वो एक पैटर्न थे, और सेमिरामिस जो थी वो पैटर्न गॉडेस एक तरह मानी जाती थी, यानी वो देवी की सूरत में उसकी पूजा की जाती थी, और बाकायदा उसके बुत बने हुए थे। उसने एक बच्चे को उठाया हुआ था, तमूज़ को, तो एक बच्चा और उसकी माँ का जो है वो बुत बनाया जाता था, फिर उनके सरों पर जो है वो ताज की शक्ल के स्टार्स बनाए जाते थे। तो वो मुख्तलिफ जो है वो शेप में बुत मौजूद थे उनके बाकायदा, और आज भी वो मौजूद हैं जो कि दरियाफ्त शुदा हैं। तो उसमें उनको जो है वो माँ और बेटा, देवी और देवता माना जाता था। सही, तो वो बाद में आने वाली जो हुकूमतें थीं, तो बैन वैसे ही वो अरामियों ने, असूरियों ने भी ये सिलसिला अपना रखा था। सही, इसी तरह से मिस्रियों के पास भी था। मिस्र में अगर आप चले जाएं तो अहराम मिस्र के अंदर उनके जो है वो अहराम मिस्र, हमें ये बताया जाता है कि जी वो मकबरे थे। कोई भी अहराम खोल के देख लीजिए, उसके अंदर किसी भी जो है वो बादशाह या मलिका की जो है मम्मी नहीं होती। सही, कोई भी अहराम खोल के देख लीजिए। जब आप इजिप्टोलॉजी, मिस्रियात को स्टडी करते हैं, तहकीक करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि वहाँ पे वो सब जो थे अहराम बिल्कुल भी जो है वो किसी चीज़ के मकबरा नहीं थे। पिरामिड्स ये किसी चीज़ का मकबरा नहीं थे, ये कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम अभी तक अपनी इतनी जदीद तालीम के बावजूद पूरे तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं। सही, हम उसके बारे में डिस्कस करने लगेंगे तो शायद हमें जो है वो कई हफ्ते लग जाएं, लेकिन वो उनका एक ख़ास किस्म के सोर्सेज थे, ज़राए थे। मम्मीज़ जो वो बनाते थे, हनूत जो करते थे, उसके पीछे भी जादूगरी कार फरमा होती थी। वो टोटल मेडिकल काम ज़रूर था, वो फार्मेकिया था या फार्मेका था। उसमें वो इंसान का दिमाग जिसको उन्होंने ममीफाई करना है या जिसको हनूत करना है, उन्होंने उस इंसान का दिमाग जो था वो नाक के रास्ते ब्रेन खींच के बाहर निकालते थे। आज हमारे डॉक्टर्स को बोलें कि ब्रेन खींच के वैसे बाहर निकालें, तो उनको भी वही सेम टेक्निक अपनानी पड़ेगी जो कि मिस्री इस्तेमाल करते थे ममीफाई करने के लिए। क्योंकि अगर ब्रेन बॉडी के अंदर रहेगा, डेड बॉडी के अंदर, तो आप उसको ममीफाई नहीं कर सकते, आप उसको हनूत ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो नरम है, वो जेली लाइक है, तो वो पिघल जाएगा, वो बदबू मारना शुरू कर देगा और गल सड़ जाएगी मम्मी अंदर से, लाश खराब हो जाएगी। इसलिए उसको ब्रेन को वो बाहर निकाल देते थे, नाक के रास्ते निकालते थे, खोपड़ी काट के बाहर नहीं निकालते थे। सही, तो देखें कितनी तरक्की याफ्ता वो कौम है। ब्लोअर से खींचते थे, एक तरह से सक करते थे उसको बाहर निकालने के, ठीक है। तो ये सिलसिला फार्मेकिया में आता था, बॉडी को खुश करने के लिए, हनूत करने के लिए। फिर उसमें ये हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते थे, टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते थे। टेल्कम पाउडर का सबसे पहले जो इस्तेमाल वो अब तक हमें पता चला है वो मिस्र से ही शुरुआत हुई हुई है। सही, फिर वो उन अहरामों में रोशनी का निज़ाम रखते थे। अहराम जो है वो टन्नों वज़नी पत्थरों से बंद किए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर तक जो सबसे पोशीदा कमरा भी होगा वहाँ भी रोशनी आती थी।
यानी एक बिल्डिंग चारों तरफ से पैक है, सील्ड है, उसके अंदर रोशनी आ रही है। यानी ये कैसे माहिर जो है वो तामीर हैं, तामीरात का कोई सिलसिला है, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन जो है वो उन्होंने लाइट की इतनी ज़बरदस्त तरीके से रखी होती थी। फिर एहराम जितने भी हैं उनके ऊपर की जो तय है, जैसे हम लोग घरों को पेंट करते हैं आखिर में बनाने के बाद, तो सीमेंट या कंक्रीट के ऊपर जो है फिर वो पेंट या कलर वगैरह की जो है वो फिनिशिंग की जाती। तो तमाम जो एहराम थे उन सब के ऊपर फिनिशिंग हुई हुई थी चूने की, और बहुत ही प्लेन जो है जैसे मार्बल होता है वैसे फिनिशिंग थी। और जो उसकी टॉप होती है, जो ऊपर जो उसके वो ताजनुमा जो पत्थर होता था, उसे कोने के सिरे का पत्थर कहा जाता था। सही। कोने के सिरे का पत्थर वो अलग मटेरियल का होता था। अक्सर बहुत कम होते थे जो सेम मटेरियल के होते थे, और वो किसी ना किसी मेटल के होते थे, किसी ना किसी धात से बने हुए होते थे। ठीक। लेकिन उस धात का इस्तेमाल पूरे के पूरे एहराम में ही इस्तेमाल होता था, लाजमी होता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप्ड लोगों की बातें, यानी तरक्की याफ्ता सोच का नतीजा है ये सब कुछ। तो इस तरह से ये सब मामलात वो लेकर वो सूरी बैठे हुए हैं, वो सारे मिस्री जो हैं वो इस तरह के तरीक़ाकार को अपना कर बैठे हुए हैं, और उनका इस्तेमाल उनकी प्रैक्टिस में है मौजूद। तो इस तजुर्बे से गुजरते हैं। और उनकी जो ख़वातीन की बात से चले थे हम, कि सेमिरामस उनकी जो है वो पैटर्न गॉडेस थी, एक तरह उनके लिए नमूना थी। तो इसलिए वो ये समझते थे कि वो इतनी माहिर जादूगरनी थी, ना सिर्फ वो जादू की माहिर थी बल्कि हिसाब में बहुत माहिर थी, मैथमेटिक्स में, ठीक है, जियोग्राफी में बहुत माहिर थी, नफ्सियात में बहुत माहिर थी, और तामीरात में बहुत माहिर थी। सही। वो साइंटिस्ट टाइप की शख्सियत थी। दुरुस्त। क्योंकि उनके जितने कारनामे हम सुन रहे हैं हम तो बिल्कुल हैरान हैं कम अज़ कम में। तो उसी तरह से कि उनकी इतनी इतनी वाइज हैं, वो इतनी विजडम है, और उसको ज़ाहिर है सारी चीज़ों में वो इस्तेमाल करें और जादू करें, लेकिन अफसोस कि उसने सारी चीज़ों को शैतान के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो अब यही चीज़ जो थी, वो ये समझते थे कि ऐसे ही ख़वातीन जो होंगी वो बासानी ये जादू सीख कर या इस तरह से माहिर जो हैं वो हो सकती हैं मुख्तलिफ उलूम में। सही। तो ख़वातीन में भी यही सोच डेवलप की जाती होगी, उनके कल्चर में ये चीज़ शामिल होगी कि भाई आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकती हो इस तरह का। इसलिए वो लड़कियों को तैयार किया जाता था कि जादूगरी में माहिर हो जाए। कितना बड़ा पास्टर साहब हमारे उस इस लिहाज से टेक्नोलॉजी का भी, विजडम का भी, और कल्चरल लीडिंग इन्फ्लुएंस का जी, कि वहाँ पर वो औरत सकाफत के कितने जो है वो अहमियत है, वो जो है वो सकाफत खुलती है इस बात। ठीक है। तो और वहाँ पर औरत को, मिस्र में औरत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अहमियत की हामिल होती थी। औरत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था कल्चर पर और मुआशरे पर, यानी, और उसके अलावा हुकूमत पर उसका बड़ा जो है वो असर रसूख होता था। सही। फ़िरौन के बाद जो अमीर ख़वातीन होती थीं उनका ज़्यादा असर होता था मुआशरे पर। इसलिए जैसा कि फ़िरौन की बेटी ने जो है वो मूसा को पाल लिया, उसे पता है जो है पूरे जो है वो मुल्क को पता है जो है हुक्मरान वक्त है फ़िरौन, और जो है सुपर पावर का बादशाह था उस वक्त, वो लीडर है वो। तो उसको भी पता है मेरी बेटी ने एक इब्रानी बच्चे को पाला है जिनको मारने का मैंने ही हुक्म दिया हुआ है। तो लेकिन वो मार नहीं सका मूसा को, उसके महल में पल रहा है, उसके नाक के नीचे पल रहा है। उन तमाम जो है वो जो भी उनकी तईशात या जो भी उनकी दौलत थी उससे वो भी इस्तिफादा हासिल कर रहा है। दुरुस्त। लेकिन फ़िरौन उसे कुछ कह नहीं सका क्योंकि औरतों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। सही। क्योंकि उन्हें ये भी मालूम है, और इसके अलावा एक बात कि जो शहजादियाँ मलकाएँ होती थी उनको इन उलूम के बारे में ज़रूर सिखाया जाता था। सही। ख़वातीन को इसमें माहिर बनाने की कोशिश की जाती थी। कुछ जिनके अंदर दिलचस्पी हो वो ज़्यादा माहिर हो जाएंगे, जो शौक़ से सीखेंगे, जिनके अंदर नहीं दिलचस्पी वो पीछे रह जाते। सही। ये होता था। इसलिए वहाँ पर जादूगरनियाँ बहुत ज़्यादा थीं। और दूसरी अक़वाम में भी जहाँ पर इन्होंने ट्रैवल करके जाना है, अब माइग्रेशन होनी है यहाँ से, तो एक जगह से दूसरी जगह जब पहुँचेंगे तो जितनी अक़वाम रास्ते में इन्हें मिलेंगी, अदूमी रास्ते में आएंगे, वो तो जो है वो बहरा कुलज़म से लेकर जो है वो इसराइल तक अदूमी लोग जो थे, जो ईसाऊ की नस्ल थे,
वो लोग तो वहाँ तक फैले हुए थे, बहरा कुलज़म तक उनका जो है वो रिहाइशगाह थी। तो ये सब जो थे उनमें भी औरतें बहुत माहिर थीं जादूगरी में। मुआबी जो थे उनकी ख़वातीन इनको बुलाती थी जो है वो हमारे प्रोग्राम्स में आओ, तो वो जादूगरनियाँ बहुत ज़्यादा थी। सही। इस वजह से ये खुदा इनको मना करता है कि तू जादूगरनी को जीने ना देना। सही। क्यों? क्योंकि इससे खुदा क्या है, वो सख्त नाराज़ होता है। दुरुस्त। और खुदा सिर्फ जादूगरी को ये नहीं कहता कि जो है वो यानी मेरे अलावा तुम किसी और को पूज रहे हो, ये एक्चुअली जो है वो इसमें हरामकारी शामिल है। बाबल की सकाफत तक बात फिर जो है वो वहाँ से चलती है कि जो तरीक़ाकार उधर से चल रहा था, लोगों ने वही ज़्यादा सीखा, अक़वाम ने वही ज़्यादा सीखा था। सही। क्योंकि अक़वाम वहाँ से ही तो फैली थी पूरी दुनिया में। तो जो कुछ वहाँ पे देखा, जो कुछ वहाँ पर सीखा सेमिरामस की दौरे हुकूमत में, तो वही चीज़ अपना कर वो दूसरे अक़वाम में या दूसरे इलाकों में चली गई थी, मुख्तलिफ अक़वाम बन गई थी। बिल्कुल। इसलिए वो क्या करते थे, वो हरामकारी को इसका एक लाजमी जुज़ समझते थे। सही। और वो हम सब वाकिफ़ हैं कि किस तरह से मंदिर बनाते और फिर उनमें जो है वो दासियाँ रखी जाती, तो उनको जो है वो मजहबी जो है वो क्या थे, यानी एक जो है बुराई के लिए इस्तेमाल करते थे। उनके ख्याल में मज़हब के नज़दीक होने का एक तरीक़ाकार था, और दरअसल जो है वो खुदा से दूर होने का तरीक़ाकार। दुरुस्त। और खुदा कहता है कि इससे इंसान एक दूसरे को, या इंसान जिसको खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है, वो बेहुरमत करता है। दुरुस्त। खुदा की शबीह बेहुरमत होती, खुदा का नाइब होते हुए इंसान खुदा का नाइब है, दुरुस्त। या उसका नुमाइंदा है, उसकी सूरत और शबीह का नुमाइंदा है। यानी खुदा के औसाफ जो हैं वो इंसान के अंदर खुदा ने रखे थे, उनको मजरू किया जाता है, उनकी बेइज्जती और तजलील की जाती है जब जो है वो हरामकारी होती। खुदा इससे मना करता है। तो जादूगरनियों को जीने ना देना, क्योंकि वो बार बार तजलील करती हैं मेरी सूरत और शबीह की। सही। तो खुदा इससे मना करता है। और इंसान की ज़ाती भी तजलील तो है ना, दुरुस्त। इंसान होना एक शर्फ की बात है। हम इसे अशरफ अल मखलूक कहते हैं, तो मखलूकात से अशरफ है, बुलंदतर है, तो फिर जो है वो अपनी बेइज्जती ही ना करवाता रहे। ये इसलिए खुदा मना करता है कि जादूगरनी को जीने ना देना। इसके अलावा जो है वो जैसे जैसे आगे आप जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में बढ़ते हैं, तो खुदा मुख्तलिफ़ चीज़ों को फिर जाहिर करता चला जाता है। जैसे जैसे ये मुख्तलिफ़ अक़वाम के पास से गुजरते हैं, तो फिर उनके रसूम व रवाज के मुताबिक खुदा इन पर जाहिर करता चला जाता है। सही। हमें याद होगा बिलाम का वाक़या, बिल्कुल बड़ा मशहूर वाक़या है जी। दुनिया उसे ज़्यादातर बिलाम नबी कहती है जी। लेकिन बाइबल उसे जो है नबी नहीं कहती। वो फालगीर था। यशवा की किताब के 3 बाब में लिखा है कि बिलाम फालगीर था। सही। वो टैरो कार्ड रीडर था। और कितनी बड़ी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हमारी कलीसियाओं में इसी तरह से बताया सब चली जाती। बिल्कुल जी। और न हम कलीसिया के जो लीडर्स हैं वो ये बात इस तरह से बयान करते हैं। सही। तो हम इसके साथ ही जो है वो जो अहबार की किताब है उसमें भी खुदा क्या फरमाता है वो भी हम देख लें। अहबार की किताब उसके 19वें बाब में, सही, तुम किसी चीज़ को खून समेत ना खाना और ना जादू मंतर करना, ना शुगून निकालना। ये शुगून निकालना जो है ये फालगिरी है। सही। ये टैरो कार्ड रीडिंग है। सही। तोते से जो है वो खत उठवाना है, पर्ची उठवाना है, ये सब चीज़ें शुगून निकलवाने के बराबर। सही। ये फालगिरी के ज़िम्रे में आते हैं। पासा फेंकना, इसके लिए भी ये भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो शुगून निकलवाना है। सही। जो है वो इस तरह से और भी इसमें और चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, मुझे नहीं मालूम है। कुछ जो है वो इलाकों में ऐसे जो है वो पत्थरों पर कुछ जो है वो ख़ास किस्म की शबीहें बनी हुई होती हैं, जो जादू मंत्र करने वाला होता है वो फेंकता है। तो उसमें से कोई एक ख़ास चीज़ जो है वो उसके लिए चुनाव कर लेता है कि जी आप इसको चुनो तो ये आपके लिए है, ये आपके मुस्तकबिल के बारे में बयान कर रही है तस्वीर या शबी। तो उस शबी या उस सिंबल या अलामत का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, ख़ास। तो वो उन्होंने लिखा हुआ होता है या उनकी बुक में जो उन्होंने पहले से उनके पास मौजूद है वो बताती है कि ये इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो इसमें भी जो है वो क्या था, अब इसके पीछे क्या चीज़ थी, वो क्या पस मंज़र है, इसके लिए खुदा ने मना किया था। क्यों? क्योंकि लोग जो थे वो जो हम बुर्जों के बारे में पढ़ते हैं ना,
हॉरोस्कोप जैसे कहा जाता है, वो शगुन निकलवाने के बराबर है। सही, ये उसके बारे में था। ठीक है। हम सलादीन की किताब में पढ़े तो उस वक्त जो है वो ऐसा हुआ था, एक बादशाह जो था उसने क्या किया कि हैकल के अंदर उसने, यानी जो हैकल का सहन था, आसमानी लश्कर की शबीहें बनवा कर या उनके बुत बनवा कर उसने 12 जो है वो हैं वो उनके शबीहें, तो उनको जो है वो हैकल में लगवा दिया था। सही। सहन में कहा था इनको भी सजदा किया करो, इनके लिए भी कुर्बानी चढ़ाओ। ओके। तो खुदा इससे भी सख्त नाराज हुआ था। सही। अब उसमें ये सिलसिला है कि वो जैसे हम हॉरोस्कोप को देखें ना, उससे हमें इस चीज़ के बारे में क्लियर समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या जो है वो चीज़ मौजूद है, उसमें एक लियो है, जैसे शेर का जो है वो बुर्ज इन्हें कहा जाता है या बुरूज कहा जाता है, और जो है वो इसमें मिजान है, जैसे हमल है, बहुत सारे बुर्ज हैं। बिल्कुल, टोटल 12 हैं ये भी। अब एक्चुअली इनके पीछे क्या मकसद था? ये बातें असल में 12 ट्राइब्स से जुड़ी हुई थी। सही। 12 कबाइल से जुड़ी हुई थी। सही। उसमें बैल था, उसमें बिच्छू था, उसमें जो है वो और इस तरह की चीज़ें हैं, जो है वो 2 मछलियाँ थीं, तो और जो है वो तराजू था, ये सब चीज़ें हैं जो है मुकम्मल तौर पे तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या क्या है। सही। बहरहाल, तो अब उसमें ये था कि जो 12 कबीले मिस्र की गुलामी से निकले थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो गिनती की किताब में हमें पता चलता है जब बिलाम का और बल्क का वाक़या हुआ, बल्क बादशाह का वाक़या हुआ, तो खुदा ने उन्हें कहा था बनी इसराइल कौम को कि तुम यूं करना कि मेरे अहद का जो संदूक है उसको सेंटर में रखो, जो खैमा इज्तिमा का पोर्शन है जी, और फिर उसके जो है वो 3 कबीले उसके सामने, 3 जो वो यानी मशरिक में 3 कबीले, मगरिब में 3 कबीले, 3 कबीले जो है वो शिमाल में और 3 जुनूब में रखे। बिल्कुल ठीक है। पहाड़ी के ऊपर से बिलाम ने उनको देखा, ठीक है, तो वो किस सूरत में उन्हें नजर आए? वो कबाइल एक क्रॉस बनी हुई थी। सही। इसलिए खुदा ने मना किया था कि तू इस पर लानत ना करना। सही। उनकी अरेंजमेंट खुदा ने ऐसे करवाई थी। दुरुस्त। तो जैसे अभी आपने पहले कहा कि वक्त जो है वो कमी के बायस हम इसको जो है वो आगे अभी वाइंड अप करें, सही। तो इसके बारे में मज़ीद जो है फिर हम मज़ीद किसी और प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, और क्योंकि हमारे पास वक्त कम था तो इसलिए हम इसको यहाँ पर वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दिलचस्पी लेने का, अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने सवालात हमें भेजते रहिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।